हाय गाइस। बेटा आज से हम लोग फैक्टराइजेशन जो करेंगे वो आइडेंटिटीज वाला करेंगे। एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं, चारों आइडेंटिटीज पिछले सेशन में भी एंड करते समय चारों आइडेंटिटीज मैंने आपको बताई थी। एक बार देख लीजिए, याद कीजिए क्या थी हमारी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर था। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर था बेटा अपना क्या, यस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की वैल्यू थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आखिरी वाला जो हम लोगों ने देखा था वो कौन सा था बच्चा लोग अपना, वो था हमारा एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी। बेटा मेरा सजेशन है एक बार आप ये चारों आइडेंटिटीज लिख लो पॉज करके, कि आपको जरूरत पड़ेगी बेटा आगे। तो कही जी आपने चारों आइडेंटिटीज लिख लिया। अब देखिए बेटा अपन लोगों ने ना जो अपना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर था उसमें क्या किया था, सबको एक बता रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। अपन लोगों ने ये किया था कुछ तो भी अपना 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर था, इसको अपन ने ओपन किया था और अपना क्या बना था, वैसे फाइनल आंसर लिख रहा हूँ कुछ मैं, 4x स्क्वायर प्लस 2 टू 4 12 12x प्लस 9। ये अपने को पूछ के यहाँ पे अपन पहुँचे थे। अब बेटा ये चैप्टर में क्या होगा, हमें 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 ऐसा दिया हुआ रहेगा और अब हमें इसके फैक्टर्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो इसको जब हम फैक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तब आंसर 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बनेगा। मतलब क्या हो गया, 2x प्लस 3 एक बार और एक और 2x प्लस 3 इसके फैक्टर्स रहेंगे। ये चीज़ें हमें इस चैप्टर में करनी रहेगी बेटा, ठीक है। तो गाइस देखो, वैसे अपने को चार फॉर्मूला है, यानी चार आइडेंटिटीज होने चाहिए, सॉरी मैंने ये देखिए ये चार जो अपने लिखी है। आज के सेशन में अपन लोग ये एंड ये करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में अपन लोग ये आइडेंटिटी करेंगे, फिर जो उसके बाद में जब अपन लोग करेंगे ना ये वाली आइडेंटिटी बेटा, ये एज आइडेंटिटी आपको समझेगी नहीं, इसके थ्रू हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये अपने को 8th में है, 9th में है, 10th में है बेटा, बहुत काम में आती है, ठीक है। तो ये चीज़ अपन लोग देखने वाले हैं। कब देखने वाले हैं बेटा, आप लोग बाद में देखेंगे, बट प्लीज़ आप लोगों को जो आज सेशन करा जिसमें हम लोग ये दो आइडेंटिटी के ऊपर वर्क करने वाले हैं, आपको प्लीज़ अच्छे समझना है, ठीक है। आपको मैं ये भी बताऊंगा कैसे समझ में आया कि ये आइडेंटिटी यूज़ करो या ये यूज़ करो। अपन लोग जब ये भी करेंगे तब कैसे समझ में आ रहा है, वो धीरे धीरे मेच्योरिटी बढ़ती है आप लोगों को, ठीक है ना। तो चलिए पहले अब अपन लोग आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज, ठीक है। अब देखो अगर मैंने आपको बताया नहीं था कि पहले दो आइडेंटिटीज के ऊपर ही वर्क करने वाले हैं, तो अगर चार ऑप्शन होते थे, चौथे वाले ऑप्शन को भूल जाओ। अब आपको ये चीज़ समझना पड़ता है सर यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाऊं, ए माइनस बी होल स्क्वायर लगाऊं, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊं। तो कहीं एक सिंपल सी चीज़ आपको समझाता हूँ। देखिए बेटा ये जब आप करते हो इसका आंसर क्या आता था, हाँ एक सेकेंड, इससे आंसर बनता था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनता था बेटा, ठीक है। ये जो था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला, ठीक है, इससे आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता था, और ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाले से ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनता था। अब देखो बेटा ये जो दो आइडेंटिटीज़ है, यहाँ पे कितने टर्म्स है, 1 2 3 या 1 2 3, बट ये वाली आइडेंटिटी में कितने टर्म्स है, सिर्फ दो ही टर्म्स है। तो बेटा एक चीज़ समझ लो, अगर 3 टर्म्स आ रहे हैं तो अच्छे खासे चांसेस है कि या तो पहला वाला या तो दूसरा वाला रहेगा, तीसरा वाला नहीं रहेगा, ठीक है। तो गाइस उसी पैटर्न पे वो चीज़ सोचते हुए अपन लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए गाइस पहला ये है बेटा, या तो पहला या तो दूसरा। अब देखिए पहला वाला था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दूसरा था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बेटा को इसमें एक नेगेटिव टर्म था, यहाँ पे एक भी नेगेटिव टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, सब पहली आइडेंटिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कौन सी पहली आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो गाइस अब इसको कैसे सॉल्व करूंगा मैं, देखो अब इसको कैसे किया, ये देखो एक्स स्क्वायर, क्या ये किसी का होल स्क्वायर है क्या, तो हाँ सर। देखिए सर ये एक्स, सॉरी एक सेकंड, तो ये देखिए ये हमारा एक्स का होल स्क्वायर है, चलिए ठीक है। अब ये लास्ट टर्म देखिए 16, क्या ये किसी का होल स्क्वायर है क्या, तो हाँ सर। देखिए ये है मेरे 4 का होल स्क्वायर, चलिए ठीक है। अब बेटा देखिए ये देखो ये अपना ए जैसा बिहेव कर रहा है, ये अपना बी जैसा बिहेव कर रहा है, आपको 2ab चाहिए, तो बेटा मिडिल टर्म को अपने को उस फॉर्मेट में लिखना पड़ता है, तो कैसा 2 इंटू
पहला ब्रैकेट इंटू दूसरा ब्रैकेट। ये देखिए आप 8x को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 4। देखिए 2 इंटू 4 हो गया 8, 8 इंटू एक्स 8x हो गया। तो दोनों चीज़ें इक्वल ही है, तो इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब देखो क्या अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगा तो देखिए ये हो गया a का स्क्वायर, ये वाला आ गया b का स्क्वायर, और ये हो गया 2a इंटू बी। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या हुआ ये? हाँ देखिए धीरे धीरे मैच्योरिटी आएगी। एक बार आप लोग ये वापस से देखिए क्या हुआ था अपना। देखिए अपना ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, इसको मैंने क्या किया, मैंने बोला मेरे को फीलिंग आ रहा है ये कौन सा है, पहली आइडेंटिटी जो थी अपनी a प्लस बी होल स्क्वायर, उस आइडेंटिटी के फॉर्मेट का है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ढूंढना यहाँ पे ऐसे कौन से दो टर्म्स है जिसको किसी का होल स्क्वायर जैसा लिख सकता हूँ। तो आपने बोला सर इसको मैं किसी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो लिख दिया। सर इसको भी मैं किसी का होल स्क्वायर लिख सकता था, तो लिख दिया। अब देखना क्या मेरा मिडिल टर्म 2 इंटू पहला ब्रैकेट इंटू दूसरे ब्रैकेट के बराबर है क्या। देखिए सर ये 8x का मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 4 यानी 8x ही हो रहा है। हाँ सर ये इक्वल है, बस बात ही खत्म। जैसे ये आ गया इसका मतलब अपना फैक्टराइजेशन करके देखो कंपेयर करोगे मैं, देखिए ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कितना होता था बेटा आइडेंटिटी उसकी? परफेक्ट, a प्लस बी की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होती थी। अब वही कंपेयर किया तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा इसका, ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए वापस वापस वापस, मैं जानता हूँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, एक बार समझ में आ गया फिर कोई इशू बचता नहीं है। और बढ़िया बात क्या है बेटा, ये चैप्टर आप लोगों को जो अभी है फैक्टराइजेशन के जो 4 आइडेंटिटीज है, आपको 9th में और आइडेंटिटीज है, आई थिंक कुछ 9-10 आइडेंटिटीज है, ये 4 आइडेंटिटीज फिर से आएगी। पर तब वहाँ पे सरदर्द नहीं रहेगा आपको, क्योंकि ये 4 आप अभी करके जाओगे, समझ में आ नई 5 आइडेंटिटीज अपन सीखेंगे। देखिए फिर से ये क्या किया मैंने, किसी का होल स्क्वायर था, हाँ सर 16 भी, हाँ सर ये 4 का होल स्क्वायर था, प्लस ये हो गया क्या था 2 इंटू एक्स इंटू 4 हो गया। अब देखो जैसा अपन ने वहाँ पे किया था वही लिख रहा हूँ मैं, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी बेटा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए मेरा यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है बच्चा लोग, a की वैल्यू x हो गई है, और बेटा लोग b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 हो गई है। तो गाइस देखिए इस कारण से इम्प्लाइज होना चाहिए, तो गंदा सा इम्प्लाइज बन गया सॉरी, ये विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर की वैल्यू क्या हो रही है, a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बेटा जो रेड में जो लिखा है ना मैंने, स्टार्टिंग में लिख लो बेटा आज के लिए, धीरे 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 आपको इतनी अच्छी आदत पड़ जाएगी वो लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस अब ये वाला क्वेश्चन एक बार आप लोग पॉज करके सॉल्व कर लो बेटा प्लीज मेरे लिए। चलिए अब नेक्स्ट इस पर आ जाए अपने क्वेश्चन पे। ये देखिए 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9, ठीक है। अब गाइस देखो अब यहाँ पे एक माइनस दिख रहा है, तो अच्छे खासे चांस है किस चीज़ के, वो सेकेंड आइडेंटिटी होने के। तो अब देखिए गाइस अब इसको मैंने कैसा किया, मैंने पहले लिखा कि ये किसी का होल स्क्वायर है क्या, हाँ सर ये 2y का होल स्क्वायर है। ये 9 किसी का होल स्क्वायर था क्या, हाँ सर ये 3 का होल स्क्वायर है। अब देखो बीच वाले को देखो क्या था आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बीच वाले को कैसे लिखूंगा मैं, माइनस, ये देखिए माइनस आ गया 2 पहला ब्रैकेट इंटू दूसरा ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो चेक कर लो क्या ये चीज़ इसके बराबर हो रही है क्या, -2 इंटू 2 इंटू 3 यानी -12 और ये y, तो -12y के बराबर हो गया। तो देखिए मैंने लिखा हुआ यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी बेटा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कितना होता है बेटा, ये जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे अब देखो a की वैल्यू कितनी हो रही है, ये वाला ब्रैकेट यानी 2y, और b की वैल्यू कितनी हो रही है बेटा 3 के बराबर हो रही है, ठीक है। तब देखिए तो एम्प्लाइज 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए a हो गया मेरा 2y माइनस से, देखिए ये माइनस था ना इसमें माइनस, b क्या है 3, तो 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर, खत्म। समझा, पिछला क्वेश्चन जैसा था बेटा सॉर्ट ऑफ ये वैसा ही है, तो वहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर किया था, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर अपने यूज किया है, ठीक है। धीरे धीरे मैच्योरिटी आएगी, आज ही आ जाएगी बेटा आप लोग को 2-3 क्वेश्चन में और आ जाएगी, ठीक है। चलो
पॉज करो इसको और सॉल्व कर लो। नाउ नेक्स्ट वन, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। मेरा सजेशन ये है पॉज करके बाद खुद से ट्राई करो, जम जाएगा बेटा, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। चलिए ट्राई कीजिए, चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। सर देखो ये a प्लस बी होल स्क्वायर जैसा दिख रहा था, तो मैं लिखा सर ये a का स्क्वायर हो जाएगा 16 मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसमें ट्राई किया 2 इंटू पहला ब्रैकेट इंटू दूसरा ब्रैकेट, ठीक है। देखिए 2 इंटू 4 इंटू ए यानी 8 है, हाँ सर मैच हो रहा है, बढ़िया है। अब मैंने क्या लिखा है बेटा, लिखो अभी करेगा, प्लीज़ जितनी बार लिखोगे उतना अच्छा प्रैक्टिस जाएगा, धीरे धीरे अपन रजनीकांत बन चुके हैं, टेंशन मत लो। यूजिंग आइडेंटिटी, अब बेटा देखो स्मॉल ए स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल ए स्मॉल बी प्लस स्मॉल बी स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ, क्यों बेटा ये ए यहाँ यूज हो गया, तो क्या कोई बात नहीं, कैपिटल ए वाला लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है मेरी a प्लस बी का होल स्क्वायर, वेयर मेरे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, और कैपिटल B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब जैसे ये हुआ, अब देखिए उसका आंसर a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर था, मतलब a प्लस 4 का होल स्क्वायर, खत्म, समझा। चलिए अगर आंसर मैच हुआ तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो पॉज करके आप लोग सॉल्व इस चीज़ को कर लीजिए बच्चा लोग। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, सिंपल है बच्चा लोग, पॉज कीजिए इसको भी और सॉल्व कर लीजिए बच्चा। चलिए देखिए क्या ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्मेट में जा रहा है, समझ में आ रहा है, तो लिखा मैंने ये पी का स्क्वायर हो रहा है 25 मतलब 5 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, माइनस 2 पहला ब्रैकेट इंटू दूसरा ब्रैकेट, देखो -2 इंटू 5 -10 एंड दैट इंटू पी -10p हो गया। चलिए ठीक है, तो अब देखिए वापस से वही अपना क्या, यूजिंग आइडेंटिटी, क्या है आइडेंटिटी बेटा मेरी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पे a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू है p के बराबर और b की वैल्यू किसके बराबर है 5 के बराबर है। चलो बढ़िया हो गया, तो गाइस उससे आंसर क्या आएगा मेरा, पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब p माइनस 5 का होल स्क्वायर। गाइस अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन अगर आप ट्राई करोगे ना, ट्रस्ट मी बाय द एंड ऑफ द सेशन आप इसमें मास्टर बन चुके होगे, यानी रजनीकांत आप लोग बन चुके होगे, ठीक है। तो गाइस प्लीज पॉज कीजिए इसको भी और ट्राई कर लीजिए इसको। चलिए अब बेटा अपन बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाँ यस, 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9, अगेन अ नाइस क्वेश्चन, पॉज कीजिए, सिंपल है, सॉल्व कर लीजिए। अब गाइस प्लीज समझिए ये 25m स्क्वायर किसका होल स्क्वायर है बेटा, ये 5m का होल स्क्वायर है। बेटा देखो 5m का होल स्क्वायर को ऐसा लिखिएगा, डू नॉट राइट इट एज 5m स्क्वायर, बेटा देखो इसका मतलब क्या होता है पहले ही बताया, इसका मतलब 5 इंटू एम इंटू एम, जबकि इसका मतलब क्या होता है 5m इंटू 5m, ठीक है ना। तो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप लोग इसको लिखिएगा। चलिए ठीक है, 5m का होल स्क्वायर, ये 9 को क्या लिख सकता हूँ आखिर में +3 का होल स्क्वायर, अब बीच में देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर जैसा लिखा था ये, इसलिए देखिए 2 पहला ब्रैकेट इंटू दूसरा ब्रैकेट, अब चेक किया 2 इंटू 5 10 इंटू 3 30 इंटू एम 30m, हाँ सर मैच हो गया, तो बढ़िया हो गया। तब देखिए वही अपना क्या, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी वाली बेटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए इम्प्लाइज 5m का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5m इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, परफेक्ट, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अच्छा सो सॉरी मैं लिखा ही नहीं वेर a और b क्या है, सो सॉरी गाइस, क्या एक सेकंड जाइए, मैं आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर वो वेर a एंड b की वैल्यू क्या है वो लिख देता हूँ मैं, एक सेकंड सॉरी, वेर a की वैल्यू कितनी है 5m के बराबर है, b की वैल्यू कितनी है 3 के बराबर है,
समझा भी, सॉल्व किया जो। चलिए बढ़िया, पॉज कीजिए इसको और सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर मैच नहीं हुआ था तो। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए बेटा, ये देखिए अगेन अ नाइस क्वेश्चन बेटा, ये एफ वाला ट्राई कीजिएगा। बस देखो ये 49y² किसका होल स्क्वायर, थोड़ा देख के 36z² किसका होल स्क्वायर है, थोड़ा देख के कीजिए, आपका आंसर फटाफट मैच हो जाएगा। ठीक है, चलिए पॉज कीजिए और सॉल्व कर लीजिए। चलिए देखते हैं अभी हम लोग। सर 49y² मतलब हो गया सर 7y का होल स्क्वायर, 36z² सर हो गया किसका 6z का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या 2 इंटू पहला ब्रैकेट इंटू दूसरा ब्रैकेट वाला। अब मैं देखा 2 7 जा होता है 14, 14 6 जा होता है 84। ठीक है, तो 84yz, हाँ सर ये 84yz, कोई इशू नहीं है, अपना प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया। तो मैं लिख दिया क्या सर, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी वाली, a² प्लस सॉरी 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, वेयर a की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे 7y है और b की वैल्यू कितनी है 6z है। ठीक है, तो देखिए तो मेरा आंसर क्या आना शुरू हो जाएगा, विल इम्प्लाई दैट 7y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7y इंटू 6z प्लस 6z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, हो गया a प्लस सॉरी b का होल स्क्वायर। समझा क्या गाइस? हाँ चलिए पॉज कीजिएगा, आंसर मैच नहीं हुआ तो सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं बेटा हम लोग, 4x² माइनस 8x प्लस 4। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। आप लोग एक बार इसको पॉज करके सॉल्व कीजिए, मैं आपको पहले जैसा आपने किया है वैसा करके दिखाऊंगा, फिर आपको एक और बेटर तरीके से करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, देखो इसलिए जी पे मैंने 4 मार्क किया है। चलो पॉज करो बच्चा इसको और सॉल्व करो। देखिए आप लोगों ने जो किया होगा बिल्कुल सही किया, कोई गलती नहीं है इसमें। ये 4x², ठीक है, यानी सर ये हो गया 2x का होल स्क्वायर, सर ये 4 मतलब 2 का स्क्वायर, सर माइनस 2 इंटू पहला ब्रैकेट इंटू दूसरा ब्रैकेट। ठीक है, देखिए 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 और वो x, तो ये देखिए 8x तो नेगेटिव साइन आ रहा है, चलो बढ़िया है। अब मैंने लिख दिया क्या, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी वाली बेटा, a² माइनस 2ab प्लस b² की वैल्यू हो जाती है a माइनस b का होल स्क्वायर, वेयर a की वैल्यू कितनी है बच्चा लोग अपने यहाँ पे, a की वैल्यू आ रही है 2x के बराबर और b की वैल्यू कितनी है 2, देखिए ये 2x और ये 2। चलिए ठीक है, विच विल इम्प्लाई व्हाट 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा लोग अपनी, वो हो जाएगी a माइनस b का होल स्क्वायर। समझा? अब गाइस मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये कंप्लीट आंसर नहीं है। सर क्यों, आ तो गया ना, नहीं बेटा देखो ये फर्दर फैक्टराइज हो रहा है। सर मतलब क्या, मतलब देखो ये पूरे में से 2 कॉमन निकल रहा है मेरा, दैट 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर जैसा हो रहा है ये। ठीक है, तब देखिए ये 2 का स्क्वायर इसको भी मिला, ये इसको भी मिलेगा अगर एक्सपोनेंट वाला, 4 टाइम्स एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। समझा? अब देखो ये बेवजह चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती है, ये आपको पहले समझते हैं सर ये ब्रैकेट में क्यों ऐसा स्क्वायर डाले, तो ये सब चीज़ों से अगर बचना चाहते हो तो आपको एक सिंपलर चीज़ बताता हूँ कि बेटा जब ये क्वेश्चन देख रहे थे तो आपको दिखा क्या, सर क्या, सर 4 तो कॉमन निकल रहा है, तो 4 पहले ही कॉमन निकाल दो, पूरे में से 4 कॉमन निकल रहा है, पूरे का 4 एक फैक्टर है तो 4 को पहले ही निकाल दो। सर निकाल दिया, सर अब क्या बचा सर यहाँ पे, कुछ नहीं, देखिए x² माइनस 2x प्लस 1। अब ये इसको मैं जब आइडेंटिटी लगाऊंगा तो वो कैसे बन जाएगी बेटा, देखिए ये देखो ये इसका स्क्वायर 1 मतलब 1 का स्क्वायर होता है माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 यानी पहला ब्रैकेट इंटू दूसरा ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो क्या बन जाएगा वो a माइनस बी का होल स्क्वायर। आ गया? समझा? ये सिंपलर था पिछला वाला क्वेश्चन है, पिछले तरीके से ज़्यादा फास्ट आ गया। तो बेटा इसलिए कभी भी आपका कुछ कॉमन निकलते रहे सब में से तो कॉमन पहले निकाल लिया करो बेटा, ठीक है ना, आपके लिए आंसर निकालना ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। चलिए
पॉज कीजिए बेटा इसको, और ये जी वाले को भी आप लोग फट से मेरे लिए सॉल्व करके दे दीजिए। स्टार मार्क भी कर लीजिएगा बेटा इसको प्लीज़। चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग गाइस। नेक्स्ट वाला और बेटर है, इसमें लगाओ दिमाग बेटा, ठीक है ना। एच वाले में, एच वाला जम गया तो आप स्मार्ट हो। चलो ट्राई करो बेटा इसको प्लीज़। गाइस अब देखो सर, ये तो किसी का होल स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है सही बोल रहे हो सर। ना ही 8y² किसी का होल स्क्वायर है। 4y का होल स्क्वायर ना, अरे नहीं ना बेटा, 4y का होल स्क्वायर 16y² होगा ना, 8y² थोड़ी होगा सर। फिर अभी कैसा बेटा, पिछले क्वेश्चन में बताया सब में से कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकाल लो। देखो सब में से 2 कॉमन निकल रहा था, देखो क्या बच गया, 9x² प्लस 12xy प्लस 4y²। चलिए ठीक है। अब देखो, अब ये बन गया 3x का होल स्क्वायर और ये बन गया 2y का होल स्क्वायर। तो देखिए ये क्या हो जाएगा मेरा, 3x का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 2y का होल स्क्वायर प्लस देखो 2 इंटू पहला ब्रैकेट इंटू सेकेंड ब्रैकेट, देखो 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12, 12xy, ये भी 12xy। चलो बढ़िया हो गया सर। अब क्या, कुछ नहीं सर, देखो ये इसको आइडेंटिटी के इसमें यूज़ करूँगा तो डायरेक्टली मेरा क्या आ जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर। खत्म हो गया मेरा फैक्टराइजेशन। देखो अब धीरे धीरे करके रजनीकांत के लेवल पे ले जा रहा हूँ, मतलब क्या सर, धीरे धीरे कर करके आप लोगों को वो इस पे ले जा रहा हूँ जहाँ पे आप लोगों को लिखना नहीं पड़ेगा, यूजिंग आइडेंटिटी वेयर ये इज इक्वल्स टू ये इज इक्वल्स टू ये, ठीक है। अब धीरे धीरे अपन उस पर आना शुरू कर रहे हैं। बट अगर आपको लगता है कि सर हम अभी तक के इतने कॉन्फिडेंट नहीं हुए हैं, कोई बात नहीं, आप लोग लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ठीक है। चलिए पॉज कीजिए बच्चा, इसको और सॉल्व कीजिए फटाक से। गाइस इस पे प्लीज़ एक बहुत ही बड़ा स्टार मार्क कर लीजिए, ये 9th स्टैंडर्ड में भी पूछा जाता है क्योंकि ऐसा पैटर्न का, ठीक है ना। चलिए अब गाइस दिस इज सिंपल, फट से हो जाएगा बेटा आप लोगों से, ठीक है। पॉज कीजिए और सॉल्व कर लीजिए इसको। सर इसमें पूरे में से कॉमन नहीं निकल रहा है कुछ भी। अरे बेटा ऐसा नहीं है कि कॉमन नहीं निकला तो आप अटक गए, अरे पहले सीखे ना। देखो ये हो गया मेरा 11b का होल स्क्वायर, ये मेरा हो गया 4c का होल स्क्वायर, देखिए -2 इंटू पहला ब्रैकेट इंटू दूसरा ब्रैकेट, ये हो गया बेटा। अब देखो 2 11 था 22, 22 4 था 88, 88 बी सी, ठीक है सर ये हो गया। अब देखिए अपने को पता है कौन सी आइडेंटिटी है, a² - 2ab। देखिए ए देखो a² - 2ab प्लस b² वाली बन रही है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगी, तो वही लिख दिया मैंने, विच इज इक्वल टू a, देखो a क्या है मेरा, माइनस b का होल स्क्वायर। थोड़ा केयरफुली लिख देना, आंसर आ जाएगा। देखो अब 2 स्टेप में आंसर आना शुरू हो गया, समझा। चलिए पॉज कीजिए बच्चा, इसको भी सॉल्व कर लीजिए फटाक से। अब गाइस मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, खूब सारे सिमिलर सिंपल सिंपल से फटफट से प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए जे वाले को कर लीजिए बेटा पॉज करके। क्या है अब जे का आंसर देखिए, तो ये जाएगा 2a का होल स्क्वायर, ये तो 1, ये तो 1 का होल स्क्वायर, -2 इंटू पहला ब्रैकेट इंटू दूसरा ब्रैकेट, देखो a² - 2ab प्लस b² हो रहा है, तो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। खत्म, सिंपल, गुड। कर लो जे भी बेटा। नाउ गाइस नेक्स्ट वन, ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये वाला प्लीज़ थोड़ा स्मार्टली करिएगा इसको। इसमें अपन रजनीकांत पहले ही नहीं बनेंगे, फिर नॉर्मल करेगा बेटा इसको, ठीक है ना, यूजिंग आइडेंटिटी प्रॉपर लिख के ट्राई करो बेटा इसको। देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है अपना, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ। देखिए क्या मैं ये a⁴ यानी a² का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको एक्सपोनेंट में देखा था अपने, b⁴ को भी b² का स्क्वायर, चलो बढ़िया है, प्लस 2 इंटू ये देखिए पहला ब्रैकेट इंटू दूसरा ब्रैकेट, देखो ये तो इसके बराबर था, ये तो इसके बराबर था, चलो ठीक है वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है 2 इंटू a² इंटू b² मतलब 2a² b² जो कि इसके बराबर हो गया, चलो ठीक है। अब मैं लिखा यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी वाली सर, मैंने किया कैपिटल ए वाली, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ए और बी यूज हो चुका था, कैपिटल A² प्लस 2ab प्लस b² की वैल्यू हो जाएगी a प्लस b का होल स्क्वायर, वेयर बेटा मेरा कैपिटल A किसके बराबर है, वो a² के बराबर है, और कैपिटल B b² के बराबर है। तो देखिए अब इम्प्लाइज क्या हो गया मेरा, ये देखिए ये 2a²
बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये प्लस ये का होल स्क्वायर। देखिए ये प्लस ये का होल स्क्वायर। समझा गाइस? अच्छा था ना क्वेश्चन ये? चलिए पॉज कीजिए बच्चा एक के वाले को और सॉल्व कर लीजिए बच्चा लोग प्लीज अच्छे से, अगर आंसर मैच नहीं हुआ था तो। नेक्स्ट वन, मैं जानता हूँ थोड़ा बड़ा सेशन है बट बेटा बहुत काम करता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। सेम जैसा पिछले पैटर्न का किया ना, एग्जैक्टली वैसा है। अगर अब आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप धुआंधार, एक सेकंड पहले इसका थोड़ा चेंज करता हूँ मैं जानबूझ के, आपको बाद में पता चलेगा क्यों मैंने इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है आप अभी रजनीकांत बन गए तो ठीक है, बट मेरा सजेशन है कि अगर आपको थोड़ा भी कॉन्फिडेंस में इशू है प्रॉपरली कर लीजिएगा। चलिए पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 25y⁴ किसका हो जाएगा सर? हो जाएगा 5y² का स्क्वायर, समझा, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 5y²। तब देखिए 2 इंटू 5 10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, हाँ सर। तब देखो ये रहेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, समझा, पक्का। चलिए बेटा ये प्लस को माइनस इसलिए किया है क्योंकि एक आइडेंटिटी सिखाने को, थर्ड वाली आइडेंटिटी यूज होगी वापस से, वो देखेंगे अपन, अब टेंशन मत लीजिए। चलो पॉज करो, ये एल को सॉल्व कर लो। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला भी इसको आप प्लस ही रखिए। अभी क्यों मैं प्लस करा रहा हूँ आपको बाद में समझ जाएगा बेटा, जब अपन नेक्स्ट सेशन वगैरह करेंगे। पहले ये एम वाले को आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं। तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर मतलब हो जाएगा सर पी क्यू का होल स्क्वायर, 9r² मतलब 3r का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला ब्रैकेट इंटू दूसरा ब्रैकेट, ठीक है। 2 इंटू 3 हो गया 6 PQR। चलो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। समझा ये चीज़ भी? चलिए पॉज कीजिए बच्चा लोग और सॉल्व कर लीजिए। ग्रेट। नेक्स्ट वन गाइस, ये भी मुझे प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, अपन बाद में देखेंगे सब वाले, ठीक है। पॉज कीजिए बेटा, क्या है क्वेश्चन लिखा हुआ, थोड़ा कचरे सा लिख दिया मैंने। 9a⁴ प्लस 24a² प्लस 16b⁴, ठीक है। इसको पॉज कीजिए बच्चा लोग और सॉल्व कर लीजिए एक बार। देखते हैं, ये जाएगा 3a² का स्क्वायर हो जाएगा 4b² का होल स्क्वायर, चलो ठीक है, प्लस 2 इंटू 3a² इंटू 4b², ठीक है। देखो ये 24a² b² हो रहा है, हाँ ठीक है हो रहा है। तो देखिए हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, समझा, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना बेटा। इतने क्वेश्चन सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस के लिए करवाए जा रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए बेटा, टाइम वेस्ट नहीं है, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। चलो पॉज करो और सॉल्व करो इसको बेटा। नेक्स्ट वन गाइस, एम एन के बाद ओ, ठीक है ना। हो गाइस ये अच्छा क्वेश्चन हुआ। अब बेटा इसको सॉल्व करना है सर, यहाँ पे तो कोई फैक्टराइजेशन की आइडेंटिटी समझ में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, अपन ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आइडेंटिटी सीखी थी, ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाली, तो इसको खोल लो एक बार पहले आप, तो ठीक है सर। इसको मैंने ओपन किया तो उससे आंसर क्या गया, a² प्लस 2ab प्लस b², चलो ठीक है। और सर ये -4lm था, वो भी लिख दिया मैंने, -4lm। अब गए देखो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए, इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, l² माइनस 2lm प्लस m²। अब गाइस देखो क्या इसको लिख सकता हूँ मैं, l का होल स्क्वायर है, ये क्या है बेटा मेरे m का होल स्क्वायर है, -2 इंटू पहला ब्रैकेट इंटू दूसरा ब्रैकेट, ठीक है। ये क्या जाएगा मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे। देखो एक और पूरा स्टार्टिंग में समझा था आपको, देखिए फैक्टराइज करके वैसे मेरा फाइनल आंसर क्या है, l माइनस एम का होल स्क्वायर मेरा आंसर आया बेटा, ठीक है ना। एक समझ देखिए कैसे किया अपन लोगों ने, समझाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो मैंने बोला कि मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने इसको खोल दिया पहले, तो खोला तो उससे आया a² प्लस 2ab प्लस b², और जो -4lm था -4lm किया, ये और ये को सॉल्व किया साइमल्टेनियसली आई मीन लाइक टर्म से सॉल्व किया मैंने, -2lm प्लस m²। अब देखिए ये क्या हो जाएगा मेरा l का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा m
का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला ब्रैकेट इंटू दूसरा ब्रैकेट, तो प्लेस में आइडेंटिटी फाइनल कितना हो गया एल माइनस एम का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पॉज कीजिए बच्चा इसको भी और सॉल्व कर लीजिए आप लोग। चलिए गुड। अब बेटा पी सिमिलर पैटर्न पे पिछले वाले के, अब ट्राई करके देखो, आपका आंसर आ जाएगा बच्चा, ठीक है ना। ट्राई कीजिए देखो। चलिए देखते हैं। पहले इसको खोलोगे आप लोग तो हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस 24x तो था ही। देखिए 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 2 था 4 3 12 xy बन जाएगा प्लस 9y स्क्वायर माइनस 24xy। देखिए ये और ये लाइक टर्म्स हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। अब इसको फैक्टराइज करने का ऐसे आइडेंटिटी यूज़ करना आता है अपने को। देखिए 2x का होल स्क्वायर ये जाएगा 3y का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3y, ठीक है। तो देखिए क्या 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। समझा। यहाँ से शुरुआत करते हुए अपन लोग यहाँ तक ही कैसे पहुँचे। ग्रेट बेटा, अब ये समझ आए तो अब आप लोगों के लिए आगे और ज़िंदगी आसान होती जाएगी, टेंशन मत लीजिए। सॉल्व कर लीजिए इसको। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलर जैसा पिछला था, अगेन सिमिलर है। पॉज कीजिए बच्चा इसको और सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये खुलेगा तो हो जाएगा क्या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस ये 8ab था, ये ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab। ये और ये को सॉल्व किया बेटा मैंने, तो ये जगह प्लस 4ab प्लस 4b स्क्वायर आइडेंटिटी लगाने के लिए शुरू किया, तो ये हो गया 2b का होल स्क्वायर। देखिए 2 इंटू पहला ब्रैकेट इंटू दूसरा ब्रैकेट, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर जैसा बन गया, ये a प्लस ये वाला b का होल स्क्वायर। समझा। चलिए कर लीजिए, मैच नहीं हुआ था तो। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइस 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 क्वेश्चन बेटा। ये वैसे अपन थोड़ा सा देख चुके हैं पहले वाले इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, बट अब देखिए ये करके दिखा रहा हूँ। तो ये वाई स्क्वायर मतलब किसका होल स्क्वायर हो रहा है, तो वाई का होल स्क्वायर हो रहा है। तो ये देखिए अब ये क्या हो रहा है 1/y का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए ये इसको 2 इंटू पहला ब्रैकेट इंटू दूसरा ब्रैकेट लिखूंगा मैं। वैसे देखो ये और ये कट ही जाएगा, 2y अपन y 2 ही बनेगा जो कि इसके बराबर आ जाएगा, बट इसको मैंने ऐसे ही लिखा है जहाँ पे 2ab जैसा दिखाने के लिए। तब देख लिए जगह a प्लस b का होल स्क्वायर, ये a प्लस b होल स्क्वायर। समझा। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा वाला भी, ठीक है। एक और बार चलो, एक और बार देख लो आप लोग प्लीज़ मेरे लिए। क्या है बच्चा लोग क्वेश्चन, ये किसका होल स्क्वायर हो रहा है बेटा, y का होल स्क्वायर हो रहा है। ये किसका होल स्क्वायर हो रहा है बेटा 1/y का होल स्क्वायर हो रहा है। और ये कितना हो जाएगा बीच में 2 इंटू पहला ब्रैकेट इंटू दूसरा ब्रैकेट, ठीक है। ये और ये वैसे कटता है और ये 2 के बराबर आ जाएगा तो हाँ चल जाएगा। ये जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। समझा। चलो आर को पॉज करो बेटा और सॉल्व कर लो। ग्रेट। नेक्स्ट वन गाइस, ये उसी पैटर्न में जैसा पिछला वाला किया उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हो जाएगा आप लोगों से। पॉज कीजिए बच्चा लोग इसको और सॉल्व कर लीजिए। चलिए देखिए ये क्या हो रहा है बच्चा लोग मेरे लिए 2x का होल स्क्वायर, सर ये क्या हो रहा है मेरा 1/2x का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस था इसलिए माइनस 2 इंटू पहला ब्रैकेट इंटू दूसरा ब्रैकेट, ठीक है। ये और ये वैसे कटेगा, -2 रहेगा, चलो ठीक है। तो अब कौन सा आइडेंटिटी यूज हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, जगह a माइनस बी का होल स्क्वायर। बताइए सिंपल। चलो पॉज करो बच्चा इसको और सॉल्व कर लो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नाउ गाइस सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का, अच्छा क्वेश्चन देखिए। आपको क्या दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर इतना दिया हुआ है, आपको उसका साइड ढूंढना है और पेरीमीटर ढूंढना है। सर देखो अपना एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता था, इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर होता था, ठीक है। तो देखिए ये एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9,
इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर है। अब गाइस इसको फैक्टराइज करना आप लोगों को आता है? हाँ, वो कैसे करेंगे सर हम लोग? ये देखो अभी इसको इतना 2x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे तो 3 का होल स्क्वायर हो रहा है, और ये जगह कितना 2 इंटू पहला ब्रैकेट इंटू दूसरा ब्रैकेट इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। तो अब देखो ये मेरा आइडेंटिटी यूज हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर वाली, तो उससे क्या हो जाएगा मेरा 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। अगर साइड के स्क्वायर की वैल्यू बच्चा लोग ये इतनी है तो इम्प्लाइज मेरे साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x प्लस 3 हो जाएगी। पहले तो बेटा ये चीज़ समझो आपस से, अपने को बच्चा लोग ये एरिया दिया था किसका? स्क्वायर का। अब बेटा मुझे पता है स्क्वायर का एरिया का था साइड का स्क्वायर, तो देखो साइड का स्क्वायर में ये हो गया। अब मैंने इसको फैक्टराइज किया तो मेरा ये आ गया। अब जैसे ही उतना हुआ ये और साइड स्क्वायर इक्वल हो गया, मतलब साइड की वैल्यू ये हो गया। तो बेटा ये तो निकल गया। अब आगे पेरीमीटर तो बच्चा अच्छा निकाल आता है सर। पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 टाइम्स साइड, मतलब क्या हो जाएगा 4 टाइम्स 2x प्लस 3, मतलब हो जाएगा 8x प्लस 12। समझा ये चीज़? चलिए प्लीज़ गाइस इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मेरे लिए मार्क कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। इसका लास्ट क्वेश्चन बेटा, सिंपल वाला क्वेश्चन भी, बट ये वाला पहले कर लीजिए आप लोग। नाउ गाइस मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन। बीच में एक एक्स्ट्रा पेज छूट गया था मुझसे, कोई बात नहीं। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा प्यारा है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्यूट क्वेश्चन। एरिया ऑफ सर्कल दिया है क्या सर? पाई एक्स स्क्वायर, अच्छा रुको इसमें गलती है छोटी सी, पाई एक्स स्क्वायर प्लस 6 पाई एक्स प्लस 9 पाई होना चाहिए, तो ठीक है 9 पाई, ठीक है ये दिया गया। फाइंड इट्स रेडियस, पहले सिर्फ रेडियस होना है। तो बेटा देखो अब मुझे ये पता है, देखो मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। पहले एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू कितनी होती है? पाई आर स्क्वायर जितनी होती है, ठीक है। ये पाई रेडियस का स्क्वायर। अब एरिया सर्कल कितना दिया है? पाई एक्स स्क्वायर प्लस 6 पाई एक्स प्लस 9 पाई, तो जगह पाई रेडियस का स्क्वायर। सर अब क्या बेटा देखो यहाँ से पाई कॉमन निकल रहा है, पहले तो मेरा फैक्टराइजेशन में सीखा है ना, तो वही चीज़ करो बेटा। मैंने पाई कॉमन निकाला, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इसी को पाई रेडियस का स्क्वायर। अब गाइस जब आप इसको करोगे फैक्टराइज तो देखिए ये होगा x का स्क्वायर, ये जाएगा 3 का स्क्वायर, ये जाएगा 2 इंटू पहला ब्रैकेट इंटू दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू पाई रेडियस का स्क्वायर। मतलब देखिए पाई यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाए तो बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू पाई रेडियस का स्क्वायर। देखो ये पाई इस पाई से इक्वल हो गया, अब x प्लस 3 का होल स्क्वायर रेडियस स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो वो चीज़ मैंने लिखा इम्प्लाइज x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस के होल स्क्वायर जितना, मतलब मेरा रेडियस कितना हो जाएगा? गुड, x प्लस 3 के बराबर हो जाएगा। देखिए गाइस वापस समझा रहा हूँ, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता था? पाई आर स्क्वायर होता था, यानी पाई रेडियस का स्क्वायर। तभी देखो ये दोनों इक्वल हो गए। अब यहाँ से तीनों में से पाई कॉमन निकला और ये बच गया, चलो ठीक है। इसको फैक्टराइज किया बेटा मैंने, तो मेरा ये आंसर आ गया पाई एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू पाई रेडियस का स्क्वायर। तो देखो ये पाई यहाँ के पाई के बराबर है, तो ये एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर रेडियस स्क्वायर के बराबर होगा, तो वही चीज़ लिखा। तो एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर अगर रेडियस के स्क्वायर के बराबर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? गुड, एक्स प्लस 3 के बराबर हो जाएगा। तो वो मांगा था, उत्तर निकाल दिया। डायमीटर और सर्कमफ्रेंस एक बार आप लोग खुद से पॉज करके ट्राई कर लीजिए बेटा। चलिए देखिए अब गाइस मेरा डायमीटर कितना आएगा गाइस, देखते हैं अपन लोग, ठीक है। डायमीटर होगा 2 टाइम्स रेडियस, मतलब हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स प्लस 3, मतलब हो जाएगा 2x प्लस 6 के बराबर। चलिए ठीक है। और सर एक और चीज़ क्या होती थी हमारी, सर्कमफ्रेंस वो होती है सर 2 पाई आर। सर 2 पाई रेडियस कितना है? x प्लस 3 है, तो 2 पाई को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 2 पाई x प्लस 2 पाई को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 6 पाई। खत्म। समझा ये क्या हुआ है? हाँ, प्रिटी इंपॉर्टेंट है, प्रिटी गुड क्वेश्चन, एनसीईआरटी का नहीं है बेटे, बाहर का है। इसको इज्जत दो और पॉज करके इसको सॉल्व कर लो। अब गाइस आप लोगों को एक बहुत ज़्यादा ज्ञान की बात,
अल्ट्रा हाई ज्ञान की बात है, ध्यान दो। तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर था बेटा? मेरा a प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर था। बेटा प्लीज़ 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 ध्यान रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं होता है। ये प्लीज़ आप लिखो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं होता है। जैसे एग्जैक्ट सेम वे में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी हमारी? a माइनस बी होल स्क्वायर थी। ठीक है, देखो ये होता है, ये भी होता है, बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आप a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं होता है। देखो अपन ने पूरा समय यही आइडेंटिटीज यूज़ की है, ये आइडेंटिटीज नहीं होती ऐसी। a माइनस बी के होल स्क्वायर का अपन नेक्स्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अपन नेक्स्ट इसमें देखने वाले हैं। तो प्लीज़ बेटा पूरा पूरा एक डेडिकेटेड पेज पे लिख लो, और हो तो पेज फाड़ो और अपनी दीवार पे चिपका दो, रोज देखना, क्योंकि मैंने हमेशा देखा बेटा 8th स्टैंडर्ड के बच्चे पता नहीं क्यों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहीं दिखता है उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं। नहीं मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ नहीं होता है, आपको सॉल्व करना नहीं सिखाया गया। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर होगी, और वैसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं होता है। वो क्या होता है अपन नेक्स्ट सेशन में देखने वाले। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं होगा, ये चीज़ याद रख लो। ठीक है, तो गाइस अपन ने आज 2 आइडेंटिटीज कंप्लीट किया, 2 बहुत बढ़िया आइडेंटिटीज कंप्लीट किया। कल सिर्फ तीसरी आइडेंटिटी अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस इसके अगेंस्ट जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे वो अभी रुक जाओ, जब मैं पूरा का पूरा करवा दूंगा उसके बाद बोलूंगा कि अब पूरी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज निपटा लो, तब आप वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज निपटा लीजिएगा। ठीक है, वैसे ये नियरली हर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर कर चुका है। चलिए गाइस मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय गाइस।